अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। की वफ्द ने मुलाकात बानी PTI का कोई जिक्र नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि अमरीकन ने वाज़ेह किया कि हमारा पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। PTI को अमरीकी वफ्द के सामने इंसानी हुकूक समेत दीगर इशूज रखने चाहिए थे। ये बार बार खुद मौका ज़ाया कर देते हैं। अमरीकी कांग्रेस के दौरे पाकिस्तान पर भी अपोजिशन ने सियासत की। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए चेयरमैन PTI और उनके चीफ व्हिप को बुलाया था। मुज़ाकरात का हामी हूँ, हर मामले को बातचीत से हल किया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ कि मुझे स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर का स्पीकर अयाज सादिक के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे किसी इवेंट की दावत नहीं दी, उनके स्टाफ ने भी कोई कॉल नहीं की। अयाज सादिक का एहतराम करता हूँ, इसलिए बहस नहीं करूँगा। इस मामले को यहीं खत्म करता हूँ। पंजाब हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी इरसा को खत लिख दिया। TP लिंक कैनाल फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। TP लिंक कैनाल खोलने की वजह से सिंध में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। TP लिंक कैनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आखिरी रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शुरा से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में दुनिया भर से आए 1500 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक। कन्वेंशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज कम्युनिटी के मसाइल, तरसलात ज़र, सरमायाकारी के मौके और हुकूमती सहूलियात पर मुशावरत है। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन कमर जमान ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं, उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में मजीद ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए पैसे नहीं, तवज्जो दरकार है। मस्तूंग में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका, 3 एहलकार शहीद, 16 जख्मी हो गए, 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद से किया गया। एहलकार ड्यूटी से वापस जा रहे थे। बलोचिस्तान हुकूमत ने वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। सदर और वज़ीर आज़म की मस्तूंग में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। धमाके में 3 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए अमरीकी असलहे का इस्तेमाल। अमरीकी अखबार ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की कि जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले में अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ने 3 राइफल्स के सीरियल नंबर अमरीका को दिए थे। रिकॉर्ड के मुताबिक 2 राइफल्स अमरीकी स्टॉक का हिस्सा थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा में हथियारों के रिकॉर्ड रखने में लापरवाही बरतने का इंकशाफ भी किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि नाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी और वजीर आजम एक पेज पर हैं। बानी के बहाव में तब्दीली की भी मंजूरी दी गई। ये सिंध के अवाम की पीठ पर छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी अवाम का प्रेशर देखकर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। उमर अयूब खान की पार्टी में भी इख्तलाफात की तरदीद। बोले, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की तरह हमारी पार्टी में बादशाहत नहीं है। पार्टी के मसाइल और मामलात हम अंदरूनी तौर पर हल करते हैं। अडयाला जेल हुकाम की इंटरनेट खराब होने और पुलिस की सिक्योरिटी इशूज के पेश नजर बानी PTI को सेशन अदालत में पेश करने की माजरत। अदालती अमले ने जज अफसल मजोका को जेल हुकाम के जवाब से आगाह कर दिया। अदालत ने समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। वज़ीर आला की अमरीकी वफ्द को ज़राई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पार्टनरशिप में मजीद वसअत की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान का पहली मरतबा अमरीकी खाम तेल खरीदने पर गौर। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान तजारती खसारा कम करने के लिए अमरीकी खाम तेल खरीदने का इरादा रखता है। पाकिस्तानी वफ्द की टैरिफ के मामले पर अमरीका रवानगी से कबल तजवीज़ ज़ेर गौर है। रॉयटर्स के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम ने मामले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। क्या सुपर टैक्स का पैसा सूबों में वफाकी हुकूमत तकसीम करती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सुपर टैक्स के नफाज के खिलाफ केस में इस्तफसार। कहा, रकम 8 रुपए हो या 8 ट्रिलियन, क्या इस तरह तकसीम की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत कल तक मुलतवी। गंदम कटाई के मौके पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का किसानों को तोहफा। वजीर आला कल किसान पैकेज का ऐलान करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी और अहम इजलास। पैकेज का जायजा लिया।
कहा गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इकदाम करेंगे आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना हो। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 40 रोज की हिफाजती जमानत दे दी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक वजीर आला के खिलाफ नैब में एक इंक्वायरी है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा 32 केसेस इस्लामाबाद, 33 पंजाब में दर्ज हैं। FIA में भी 9 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत का अली अमीन गंडापुर को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.